हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, जान सकते हैं यार, आज है विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है। और आज के दिन दोस्तों कितने इम्पोर्टेंट है उन आदिवासियों के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है। और जल जंगल और ज़मीन के लिए वो दिन प्रतिदिन समर्पित रहते हैं। ओके। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों उन आदिवासियों के बारे में, उन ट्राइबल के बारे में। ठीक है। जो दुनिया भर में फैले हैं, 476 मिलियन लगभग लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। और लगभग ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लगभग 90 देशों में ये दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेंगे आदिवासी लोग। और पूरी दुनिया का दोस्तों आप जान सकते हैं लगभग 6% लोग हैं। ठीक है। जो आपको एज ए आदिवासी के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है। या फिर ट्राइबल के रूप में। और हर ट्राइबल के का अलग अलग कंडीशन रहा है। ठीक है। हर देशों में ट्राइबल लोग का अलग अलग प्रॉब्लम रहा है। लेकिन सामान्यतः आप जान सकते हैं कि अलग अलग तो बोल सकते हैं, लेकिन उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज और जैसे भी उनका कंडीशन रहे उस हिसाब से वो दोस्तों जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आज का देश डेट में अगर देखें तो दुनिया भर में जितना भी लोग हैं ना, वो सब अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं और अपनी एक पहचान चाहते हैं, और जो उनकी संस्कृति है और उसको बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन किसी भी देश का रहे और कोई भी रहे, उसका जो गवर्नमेंट होती है उनको कितना संरक्षण दे रही है, क्या नहीं दे रही है। तो दोस्त, आज का परफेक्ट दिन है इस टॉपिक पर बात करने के लिए। और क्योंकि जान सकते हो कि सरकार तो बहुत कुछ करने का प्रयास करती है, और सरकार इस विषय में बोलती भी है कि हम आदिवासियों को लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आदिवासी होते हैं उन तक ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाता है। चाहे उसका कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम रहे, चाहे गवर्नमेंट का कोई सा भी फंड रहे। ठीक है। वो उन तक जो बेनिफिशरी है एक्चुअल में ट्राइबल लोग उन तक नहीं पहुंच पाता है। और आप सामान्यतः देखे होंगे कि जो आदिवासी लोग रहते हैं वो अधिकतर आप लोग को गरीबी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और चाहे कितनी भी ऊंचाई तक वो पहुंच गए हों, लेकिन एक तरीके से आपको उतना स्ट्रांग नहीं है उनका बैकग्राउंड एरिया। और हाँ, बहुत कुछ ऐसे हैं, कुछ कुछ को बोल सकते हो यार कि कुछ लोग आगे बढ़ने का प्रयास किए हैं तो बढ़े हैं, लेकिन आज भी आप देखोगे तो पूरी तरीके से खाली हैं। और एक तरीके से वो ना, पता है, वो अमीर बनना नहीं चाहते हैं, और एक तरीके से वो क्या बोल सकते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं कुल मिलाकर। और क्योंकि वो छल करना नहीं जानते, धोखा देना नहीं जानते, इसीलिए वो आज गरीब हैं। और इसलिए दोस्तों, और क्या बोल सकते हैं आदिवासियों के विषय पर, वो अपने जल जंगल और ज़मीन को वो पहरा देने वाले लोग हैं, और उनके संरक्षण की बात करते हैं। और वो नेचर के साथ रहते हैं, चाहे किसी भी देश में देख लो, ये सब उनकी आदतें हैं कि इन सब के साथ वो मिलजुल कर रहते हैं, और उनके डेली लाइफ में बन चुका है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि अगर आप में से कोई भी अगर एक्चुअल में ट्राइबल लोग का अगर दुख दर्द देखना हो ना, तो आपको एक बार निकल जाना चाहिए घर से और देखना चाहिए। क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, और जो आम पब्लिक हैं जिनका मेजोरिटी अधिक है, ठीक है, और जो आदिवासी नहीं है उन लोग का तो बस एक दिन कुछ बोल देते हैं, इसके बाद खुद उनका विरोध करने लग जाते हैं ट्राइबल लोग का, आदिवासी लोग का। ठीक है। वो बोलते हैं क्या आरक्षण मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के आवाज़ उठाते हैं, और उनको बंद करने का प्रयास करते हैं दूसरे समुदाय के लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार दूसरे समुदाय के लोगों से कि आप किस बेस में ऐसे नागरिक को, और जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, क्या उन तक कोई सुविधा नहीं पहुँचनी चाहिए क्या? अगर कोई सुविधा नहीं पहुँचनी चाहिए तो आप लोग बताइए। और किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, सपोज़ करिए आपके पास घर नहीं है, आपके पास रहने का कोई साधन नहीं है, खाने का कोई साधन नहीं है,
तो क्या वो आदमी जंगल में ही रहेगा? क्या उनका सुविधा नहीं पहुंच सकेगी? क्या वो जॉब करने के लिए क्या वो नहीं चाहेगा? चाहेगा, अभी तो मेहनत करता है वो, कहीं न कहीं हर किसी से ज़्यादा मेहनत करता है जो आदिवासी के लोग रहते हैं वो। और एक तरीके से मजदूर ही बन गए हैं आजकल के लोग, ठीक है, जो ट्राइबल में जो रहते हैं और मजदूर ही बन गए हैं आज के डेट में। और उनके पास आजीविका का साधन कुछ नहीं है, कंद-मूल हो गया और आज के डेट में अनाज हो रहा है तो अनाज को उगा कर खाते हैं। और जिनके पास ज़मीन वगैरह भी कुछ नहीं है तो वो क्या गवर्नमेंट के जो भी रहे ना, गवर्नमेंट जो पीडीएस व्यवस्था देती है उसके थ्रू वो अनाज पाते हैं और उससे अपना जीविका यापन कर रहे हैं। और रही बात उनके सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में, तो दोस्तों ये पूरी की तरीके से उनका ख़त्म है यार। उनका ना सामाजिक विकास हो पा रहा है, ना वो आर्थिक रूप से मजबूत हो पा रहे हैं। ये तो बहुत खतरा है उन लोग के लिए जो ट्राइबल लोग हैं आज भी, ठीक है। जो सर्वाइव नहीं करना चाहते हैं वर्तमान के जो समाज है उस सोसाइटी पर, और उन सोसाइटी को लोगों से वो पूरा एक्सक्लूडेड हैं। और एक तरीके से बोल सकते हैं यार कि लोग भी उनको निगलेक्ट कर रहे हैं आजकल, ठीक है, जो ट्राइबल लोग के हम लोग को। तो बस यही उम्मीद हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर विशेष ध्यान दे। और दुनिया में दोस्तों जान सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और जो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी अब देखोगे ना आज का मॉडर्न युग में, तो आधुनिकता की ये इस युग में कुछ जो समाज हैं, जो सोसाइटी हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो थोड़ा सा पैसा अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, जो कमा खा रहे हैं, जिनके पास आय का स्रोत बन चुका है, और दोस्तों ट्राइबल लोग को कुछ नहीं समझ रहे हैं और गवर्नमेंट इसमें भी कुछ नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने का ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और कुछ इंकरेज करे उन लोग को, उन ट्राइबल लोग को, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कीम लेके आए, स्पॉन्सर करे उन लोग को, ट्राइबल लोग को, ताकि वो ऊपर उठ सके और अपने समाज को और अपनी सोसाइटी को और अपने जो पिछड़ापन है उसको दूर कर सकें। और जो भी उनका आर्थिक गतिविधि है या फिर जो उनको काम नहीं मिल रहा है उनका काम दिया जाए, और उनका संस्कृति जो है उसको बचाया जाए, ठीक है, और उनको एक सामाजिक पहचान दिया जाए। हाँ, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं जो उनको सामाजिक पहचान आज के डेट में मिला है। किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, किसी को क्या हो रहा है, लेकिन आज भी गवर्नमेंट उसको दबाने का प्रयास कर रही है और ख़त्म कर रही है। बहुत सारे ट्राइबल लोग का जो जॉब मिलना चाहिए था वो भी ख़त्म हो गया है आज के डेट में। और एक तरीके से अब सभी लोग विरोध में उतर के हैं। आप जान सकते हैं जब जब मौका आता है ट्राइबल डे का, तो दोस्तों बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं। बाकी समय तो इनको उतना समय नहीं मिलता है, क्या, क्योंकि वो अपने अपने जीविका यापन में लगे रहते हैं। एक दिन समय मिलता है, इस दिन भी वो अपना आवाज़ को ठीक से उठा नहीं पाते हैं और गवर्नमेंट तक उनके कानों पर नहीं पहुंच पाती है शब्द कि वो किन परेशानियों में रहेगा। और मीडिया तो बिल्कुल भी इसको नहीं उठाती है, इस इश्यू को क्राइज करे और नेशनल मीडिया इसको दिखाए, ये नहीं जाती है। तो बस जो आम पब्लिक हैं, आम लोग हैं, उनका दुख दर्द आप लोग देखते होंगे, और वो आते भी नहीं हैं, ठीक है, सामने वो हाइड रहते हैं। लेकिन अगर आप जाइएगा एक्चुअल में तो वहाँ तक पहुँचने में आपको समय तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर दिल से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे, और ऐसे जाएंगे तो नहीं पहुँचेंगे उन तक, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट जब जाती है सरकार बनाने के लिए या फिर इलेक्शन के समय, तो वहीं ट्राइबल लोग के बीच आती है। उन्हीं एक दो भरे ही क्यों ना रहे घर, ठीक है, ट्राइबल एरिया में, तो उन तक जाके दोस्तों ईवीएम का मशीन पहुंच जाता है और सरकार जो है वोटिंग कराती है, चुनाव लड़ती है और वहाँ से जीतती है, अपना गवर्नमेंट बनाती है। यही आदिवासियों के लिए आवाज़ संसद भवन में तो नहीं उठाती है। आप जान सकते हैं इसमें चाहे कोई आपका क्षेत्र कोई विधायक रहे, चाहे सांसद रहे, चाहे कोई भी नेता रहे, ये नहीं उठाती है। और ट्राइबल लोग का जो दोस्तों आज कंडीशन बना हुआ है, ठीक है,
तो उनको बहुत कम प्रतिनिधित्व आज के डेट में रह गया है। और कुछ ऐसे क्षेत्र रहे, ऐसे एरिया रहे हैं जो ट्राइबल लोग का नाम में लोग कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राइबल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उनके बहू बेटियों से लोग शादी विवाह करने का प्रयत्न कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। धर्मांतरण के उसको ढकेला जा रहा है, तो बहुत बड़ी मुद्दा है। दूसरी ओर रही अपराध की, तो उनके बहू बेटियों के साथ अपराध किया जा रहा है और उन लोगों को इतना मतलब परेशान किया जा रहा है कि वो आंतरिक रूप से, और या फिर बोल सकते हैं उनका अंतरात्मा इतना ध्यान नहीं देता है कि वो किसी के सामने किसी के खिलाफ बोल सकें, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, मतलब उतना इनकम ऑफ सोर्स नहीं है ताकि वो कहीं जा सकें। तो इन सब गतिविधियों को आप देखते हुए जान सकते हैं कि ट्राइबल के जो लोग हैं बहुत पिछड़े हुए हैं और समाज में उनका अस्तित्व बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और उनकी क्योंकि अलग ही संस्कृति है, अलग ही पहचान रखते हैं और देश दुनिया से हट के थोड़ा सा कुछ अपने यो रूढ़िवादियों में प्रथा की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, ये लाजमी है। लेकिन आज के आदिवासी अब धीरे धीरे समझ रहा है, सीख रहा है और शिक्षा को आत्मसात कर रहा है और ग्रहण कर रहा है। इसके साथ साथ उसमें ज्ञान भी आया है, नॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जितना गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए उतना हुआ नहीं है, जितना आदमी को आज का डेट तक उन तक सुविधा पहुंचनी चाहिए वो पहुंचा नहीं है। तो इन पर लोग आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाने भी चाहिए, ठीक है। तो मैं दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी आदिवासी भाई हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं यार, आप लोग मनाइए इसी तरह। और जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं इसको, इन लोगों को, ठीक है, तो सपोर्ट करें और सहयोग का भावना होना चाहिए। कोऑपरेशन जब तक आपका नहीं रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो बड़ा ही मतलब आश्चर्य लगेगा। और जब तक सामंजस्य बना कर रखिएगा, सामंजस्य बना के और रहेगा, तब तक हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा। और जिस भी कैटेगरी के लोग को, जिस भी समुदाय को आप अगर इग्नोर करने लगोगे तो उसके साथ राष्ट्र भी बिखरता है और एक गलत मैसेज आता है लोगों पर। और इसके साथ साथ कई लोग प्रभावित भी होते हैं, तो गलत मैसेज ना जाए लोगों तक और एक अच्छा चीज़ और एक अच्छा सद्भावना बना रहे लोगों के बीच में, बस यही उम्मीद रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने का धन्यवाद। और विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ।